सूर्य राजा मंगल महामंत्री और दोनों के बीच में हो गई गुप्त संधि। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये गुप्त संधि क्या हुई है। बहुत कम ऐसे संयोग बनते हैं ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित भाव से लाभ देना प्रारंभ करे। आपके लिए विशेष ग्रह योग बन रहे हैं और ये विशेष जो गोचरीय प्रभाव रहेगा दिनांक 13 फरवरी तक चलेगा, क्योंकि 13 तारीख तक जो गोचरीय स्थिति रहेगी जिसमें सूर्य और मंगल दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और इन दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ कर के रहने का सीधा सीधा लाभ कुछ विशेष राशियों को प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा ये अभी आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, तो एक दूसरे के सहयोग से हमारी गाड़ी चल जाएगी। अब यहाँ पर सूर्य आप सभी जानते हैं मकर में है और मंगल भी आप अच्छे से जानते हैं वृषभ में है। तो वृषभ राशि से जब हम काउंट करेंगे तो मकर राशि पड़ती है नवम, और जब हम मकर राशि से वृषभ राशि को काउंट करेंगे तो पड़ती है 5वीं नंबर की राशि। और ज्योतिष शास्त्र में ये जो 5 और 9 है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये त्रिकोण के स्थान होते हैं और पंचम भाव से आर्थिक सुख समृद्धि भी देखी जाती है, संतान का सुख भी देखा जाता है और साथ में हमारा बुद्धि का स्तर देखा जाता है, वे अकस्मात धन लाभ के योग देखे जाते हैं। और नवम स्थान से देखा जाता है आपका भाग्य, आपके पिता का सुख और साथ में आपका धर्म कर्म की प्रवृत्ति। अब ये 2 इम्पॉर्टेंट हाउस हैं और बिना इनके कुछ भी संभव नहीं है। अब यहाँ पर जो ग्रह योग बन रहे हैं वो बड़े उचित हैं, काफ़ी ज़्यादा, और विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि 2 मित्र ग्रहों के बीच में नव पंचम योग बन रहा है। जैसे एक षडाष्टक योग होता है, षडाष्टक का मतलब होता है एक राशि का दूसरी राशि से छठे या फिर अष्टम पड़ जाना। अब छठा भाव ज्योतिष में अच्छा नहीं है, रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे का है, और अष्टम भाव आयु का है, इसलिए इसको हम अच्छा नहीं मानते। हम नव पंचम को बहुत अच्छा मानते हैं। तो ऐसे यहाँ पर सबसे पहले, यानी कि अब शेष आपके पास केवल 13 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट। अब इनमें क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मंगल ग्रह भी पूर्ण रूप से इस समय अपनी डिग्रियों पर पीक पर हैं, युवावस्था के अंदर हैं, मजबूत स्थिति में हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे बात करना मैं चाहूँगा वीडियो में मेष राशि से। वो लकी राशि सबसे पहले नंबर पर रहेगी मेष। धैर्य रखिए, अब बताता हूँ क्या होगा। आपकी राशि के स्वामी और आपकी बुद्धि उन्नति के स्वामी, राशि के तो मंगल और बुद्धि उन्नति पंचम भाव के स्वामी सूर्य, मंगल पैसे पर और सूर्य कर्म पर, और सूर्य मंगल के बीच में नव पंचम राजयोग। तो ऐसी स्थिति में आपको अगले 12-13 दिनों में कुछ धन लाभ के योग बन सकते हैं। अकस्मात कर्म की गति मजबूत होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रमोशन ट्रांसफ़र के योग बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा परिवार में तो मतभेद चल रहे थे, वो उनसे आप कुछ थोड़ा मुक्त होंगे, और साथ में विशेष रूप से आपका वाणी के माध्यम से धन लाभ का योग बनेगा, प्रभुत्व बढ़ेगा, ऐसा भी आपकी जन्म पत्रिका कहती है। ऐसे शुभ योग आपकी जन्म पत्रिका में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं आपसे विशेष रूप से मेष राशि के बारे में कहना चाहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि के बारे में मैं बात करूंगा, जिसको इस नव पंचम राजयोग का काफ़ी अच्छा गेन प्राप्त होगा, वो है वृषभ। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार एक तो स्वयं आपकी राशि में मंगल बैठे हैं और स्वयं राशि के स्वामी भी बलवान स्थिति में हैं, और सूर्य भी नवम भाव में है, और शरीर से और नवम भाव से ये नव पंचम राजयोग बनेगा। इस राजयोग की बदौलत भाग्य का मजबूत होना और साथ में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ना और आपका एक्टिवली होकर के कार्य करना, ऐसा आपकी पत्रिका कहती है। शुभ योग संयोग आपके कुंडली में मुझे नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। तो ये रही यहाँ पर आपकी ग्रह स्थिति।
इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिसको इसका काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा और लिटरली बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा इस राशि को, तो और ये कह सकता हूँ सबसे अच्छा नाम है कर्क। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे कर्क के सुन रहे हैं, इसीलिए क्योंकि एक तो मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग, दूसरा मंगल आपके लाभ स्थान पे, तीसरा सूर्य आपके सप्तम भाव पे और वहाँ से नव पंचम बन रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात नहीं करूँगा मैं केवल बात करूँगा कि आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे और आपके भाग्य की वृद्धि होगी, और ये कर्क राशि में प्रबल रूप में दिखाई दे रही है और लाभ उच्च कोटि का बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा आपकी पत्रिका इशारा कर रही है, शुभ रूप में इशारा कर रही है। इसलिए दोस्तों, अगर आप विदेशों में हैं या विदेशों में बैठे हुए हैं या आप कोई फाइल लगा रहे हैं, कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने पीआरशिप के लिए अप्लाई किया है या कुछ भी विदेशों से रिलेटेड, तो उसमें लाभ मिलेगा। और अगर आप अग्नि तत्व प्रधान ग्रह काम करते हैं, अग्नि एलिमेंट से रिलेटेड कुछ भी काम, अग्नि, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, ऐसा आपकी पत्रिका यहाँ पर इशारा कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो मैं बात करना चाहूँगा, जिसको इसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, उस राशि का नाम रहेगा सिंह। जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट सिंह के सुन रहे हैं, आपके लिए दोस्तों परिस्थितियाँ इसलिए पॉजिटिव हैं क्योंकि मंगल ग्रह कर्म भाव पर बैठा है और सूर्य आपके छठे में है। सूर्य छठे में रह के शत्रुओं को दबाते हैं पर उच्च कोटि के शत्रु पलवा देते हैं, पर यहाँ पर सूर्य मंगल का नवपंचम योग है, तो ऐसी स्थिति में मंगल का केंद्र त्रिकोण भी है, तो सेम नियम आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। आर्थिक सुख समृद्धि और साथ में विशेष लाभ कर्म क्षेत्र पर, जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत करते हैं वहाँ पर आपका उत्साह बढ़ेगा, एनर्जाइज होकर के काम करेंगे और आपकी और लोग स्वतः आकर्षित होंगे। और विशेष रूप से यदि आप बेल्ट की नौकरी में हैं, आप आईपीएस हैं, आप अग्नि विभाग के अंदर हैं, आप कुछ भी अग्नि से रिलेटेड, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कार्य करते हैं, सेना पुलिस में हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो मुझे उचित राशि नज़र आ रही है, वो है कन्या। अब वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो नव पंचम राजयोग बन रहा है वो स्थानों से भी बन रहा है और राशियों से भी बन रहा है। स्थानों का मतलब होता है जैसे पंचम भाव त्रिकोण का होता है और नवम स्थान त्रिकोण का होता है। अब राशियों से में भी पंचम और जो नवम होते हैं ये भी राशियां त्रिकोण में कहलाती हैं। तो स्थान राशि दोनों एक ही स्थिति में नवपंचम में आ रही हैं, तो आप पर विशेष कृपा रहेगी कन्या राशि वालों, ऐसा आपकी कुंडली कहती है और बहुत शुभ रूप में कह रही है। इसलिए मैं आपसे पूर्णतः आश्वस्त कर देना चाहूँगा आपको कि आपको अच्छे गेन प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करना चाहूँगा वृश्चिक राशि की। आपको भी लाभ प्राप्त होगा क्योंकि ऐसा आपकी कुंडली भी इशारा कर रही है और शुभ रूप में कर रही है। इसलिए आपकी जो गोचरीय परिस्थितियां रहेंगी वो बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं, लाभप्रद हैं। आपको बस केवल तपस्या करनी है, मेहनत करनी है, रिजल्ट आपके पास रहेंगे। खास लोगों का, सगे संबंधियों का, मित्रों का, ऐसे लोगों को आपको विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम बात करना चाहेंगे आपसे मकर राशि के विषय में। आपको भी काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा सम्मान के दृष्टिकोण से। मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं कोई आपके स्वास्थ्य की बात नहीं करूंगा, लव लाइफ की बात नहीं, मतलब मुझे कुछ बात नहीं करनी, आज सिर्फ आपके अकस्मात कुछ धन लाभ की और आपके भाग्य की। तो ये मकर राशि में भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो आपसे बात करेंगे वो है विशेष रूप से राशि का नाम मीन। जितने भी जातक मुझे मीन के अभी सुन रहे हैं, आपको उत्साहवर्धक परिस्थितियों का निर्माण होगा, यानी कि एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह आप में अब देखने को मिलेगा और आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा संतान के दृष्टिकोण से और अपने घनिष्ठ लोगों के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप अपना वर्षफल बनवाना चाहते हैं तो अब आप सीमित ऑर्डर लेंगे केवल 50 और प्राइस आपके सामने डिस्प्ले में चल ही रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर लेने बंद कर देंगे क्योंकि इस समय बहुत लगता है वर्षफल बनाने में। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष परचेज करना चाहते हैं लैब सर्टिफाइड, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।